नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पवित्र काल की जो हमारे ऋषि मुनि और धर्म ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष। ये वो समय होता है जब हम अपने पितृ देवताओं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। भारत की धर्म परंपरा में कहा गया है कि जो इंसान अपने पितरों का सम्मान करता है, उनके लिए श्राद्ध और पिंडदान करता है, उस पर सदैव पितृ कृपा बनी रहती है। लेकिन जो अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, उनकी आत्माओं को संतुष्ट नहीं करते, उसके जीवन में अनेकों रुकावटें और कष्ट बने रहते हैं। आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष के महत्व, इसका इतिहास, इससे जुड़े नियम और कुछ कथाएं जानेंगे। पितृपक्ष एक 16 दिनों का समय होता है जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है और अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अवधि को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इस समय यमराज अपने लोक से सभी पितृ आत्माओं को मुक्ति देते हैं और उन्हें पृथ्वी लोक पर आने की अनुमति देते हैं। ये आत्माएं अपने वंशजनों के द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण को प्राप्त कर एक संतुष्ट होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि कोई पितृ अपने पितृ देवताओं का श्राद्ध करता है तो उनकी आत्माएं संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देती हैं। जो श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि की कमी बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि अपने वंश, अपने खून, अपने परिवार के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। पितृपक्ष का महत्व। हमारे धर्म हमेशा से इस बात को मानता है कि जीवन केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनकी आत्माएं अपने कार्यों और कर्मों के हिसाब से अलग अलग लोकों में स्थित होती है, परंतु उनका संबंध अपने वंशजनों से बना रहता है। श्राद्ध और तर्पण करने से एक तरफ तो उनकी आत्माएं शांति होती हैं और दूसरी तरफ उनका आशीर्वाद जीवित परिवार को मिलता है। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में लिखा है कि जिस घर में पितृ श्राद्ध समय पर नहीं किया जाता, वहां धन और संतान दोनों में कमी होने लगती है। एक प्राचीन कथा भी प्रसिद्ध है राजा कर्ण की। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत दान किया, लेकिन कभी अपने पितृ देवताओं के लिए श्राद्ध नहीं किया। मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग गए तो उन्हें भोजन के बदले सोना चांदी मिला, क्योंकि उन्होंने जीवन में पितरों के लिए भोजन दान नहीं किया था। तब इंद्रदेव के कहने पर कर्ण से पितृपक्ष में भोजन और दान करके अपने पितरों को संतुष्ट किया, तब जाके उन्हें शांति मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पितरों को याद करना, उनके लिए श्राद्ध करना हमारी जिम्मेदारी है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। ये चीजें बहुत ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। श्राद्ध और तर्पण। इस समय अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। जल में तिल, कुश और जल अर्पण करना पवित्र माना जाता है। ब्राह्मण भोज और दान। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट है कि ब्राह्मण, गांव, पक्षी और गरीबों को भोजन खिलाना और दान देना पितृ देवताओं को संतुष्ट करता है। पवित्रता का पालन। इस समय शरीर, मन और वाणी की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान, जाप, ध्यान और मंदिर दर्शन अनिवार्य माना गया है। राम नाम और गीता पाठ। पितृपक्ष के समय भगवान का स्मरण और धर्म ग्रंथों का पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है। अन्न और जल का दान। इस समय अन्न दान को महादान कहा गया है। घर में किसी भूखे को बिना भोजन दिए नहीं भेजना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी पितृपक्ष का अपना अलग महत्व है। कहा गया है कि जो लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं, उनके लिए पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध और पूजा बहुत उपयोगी होता है। पितृदोष होने पर संतान संबंधी कष्ट, विवाह में रुकावट, धन की कमी और कार्यों में बाधा होती है। पितृपक्ष के दौरान गायत्री मंत्र का जाप, पितरों के लिए पिंडदान और ब्रह्म भोज करवाने से इन सभी दोषों का नाश होता है। तो दोस्तों, आखिर में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो अपने पूर्वजों को याद करता है, उनका सम्मान करता है, उसका वंश कभी सूखा नहीं होता। पितृ कृपा से हर कार्य सफल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखिए, जय पितृदेव। हर हर महादेव।